Good morning, students. Today we will start new chapter number 15. Our chapter number 15 is how much food, what type of food. तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस सेक्शंस में हम लोग ने लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किए हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी फर्स्ट जो भी मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो नीड रहती है वो क्या है? फूड है, वाटर है, शेल्टर है ना। ऐसे कुछ कुछ मेन जो पार्ट्स होते हैं जो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो उसी में है फूड की हमको अपना लाइफ सरवाइव करना है और हमारी जो बॉडी की जो भी क्वांटिटी है उसको बैलेंस करके रखना है। तो कि कौन से टाइप का फूड लेना चाहिए और किस टाइप का फूड लेना चाहिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और कौन सी क्वालिटी का लेना चाहिए, ठीक, उसी को बोलते हैं टाइप। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इट इज़ बिलीव दैट इफ अ पर्सन रेगुलरली टेक्स सफिशिएंट फूड then the need of nutrition to his body is fulfilled, but this is not correct। जैसे कि हम अपने नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये पर्सन अच्छे से खाना खाता है ना, अच्छे से रेगुलरली फूड लेता है तो उसकी बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है। बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? सो देखते हैं। इफ़ यू टेक ओनली वन टाइप ऑफ फूड ऑलवेज देन ऑल द न्यूट्रिशन are not available to the body. Only if food has all the main ingredients like protein, fatty products along with vitamins and minerals, then only it is called a balanced diet। ठीक, तो जैसे कि हम रेगुलरली वन टाइप्स के ही फूड को लेते रहेंगे, ठीक, तो हमारी बॉडी की पूरी न्यूट्रिशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये अच्छे से फूड ले रहा है डेली टाइम टू टाइम तो वो क्या है? हेल्दी पर्सन है। बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ओनली वन टाइप्स की फूड लेना या फिर टाइम टू टाइम फूड लेना ही हमारा बैलेंस डाइट नहीं होता। बैलेंस डाइट हम किसको बोलेंगे? जो ऐसा फूड, ओनली इफ फूड, ठीक, ऐसा फूड जो क्या करती है? पूरे इंग्रेडिएंट्स को, इंग्रेडिएंट्स लाइक यहाँ पे क्या है? इंग्रेडिएंट्स है प्रोटीन, फैटी प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब ऐसा फूड हमको लेना चाहिए जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हो, लाइक प्रोटीन हो, फैटी प्रोडक्ट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। ऐसे फूड लेंगे तो ही एक जो पर्सन है वो हेल्दी पर्सन होगा और ये सब जिस फूड में इंक्लूडेड रहेंगे उस फूड को या फिर उस डाइट को बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, therefore our food must be a mixed one which has all the nutrition of food। Those food which have nutrition named as carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals eat the required quantity in it are called balanced food। तो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक, उसमें हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि अगर हम फूड ले रहे हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है या फिर ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो न्यूट्रिशन इन द सेंस किस किस चीज़ से लिया गया है? तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब प्रॉपर एक क्वांटिटी में जिस फूड में रहेगा उस फूड को बोलेंगे बैलेंस फूड या फिर बैलेंस डाइट। ठीक, let us see which food we have to eat from which we can get all this nutrition। ठीक, तो ये सब फूड अगर हम लेते हैं, कोई ऐसा फूड लेते हैं जिसमें ये सब है न्यूट्रिशन, पूरे कंप्लीट न्यूट्रिशन है, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? हेल्थी रहेगी। और इसकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फूड है जिसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ठीक, सो 15.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक,
In our food, one or two items are the main food items as rice, wheat, maize, bajra, ज्वार, मिलेट्स एक्सेट्रा। तो नॉर्मली जैसे हम देखते तो हम अपने डेली क्या यूज़ करते हैं खाने में, अदर चीज़ तो होती है बट हमेशा एक मेन फूड आइटम रहता है। राइस हो गया, वीट हो गया, है ना। राइस मतलब जैसे चावल, और वीट जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो उसका जो फ्लोर लेते हैं तो वीट उसमें इंक्लूडेड रहता है। माइज़ हो गया, ये जो है नॉर्मल चीज़ है जो हमारे डेली के फूड आइटम्स में इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक। In some countries, potato, banana or sweet potatoes are the main food item. What are the main item of your food? ठीक, तो कुछ जैसे कंट्री हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में हो गया तो हमारी मेन फूड आइटम होती है राइस हो गया, वीट हो गया और माइज़ हो गया। वैसे ही कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ की मेन फूड आइटम्स, सॉरी कंट्रीज, हाँ, कंट्रीज़ में पोटैटो है, बनाना है, स्वीट पोटैटोज, ये मेन फूड आइटम होता है। मतलब डेली वो इसको इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन आइटम ऑफ योर फूड? आपकी फूड की मेन आइटम क्या है? तो आप थिंक कर लो, ठीक। इन ऑल दिस फूड आइटम द मेन न्यूट्रिशन इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम जितने फूड के बारे में पढ़े हैं, फूड के नाम अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, राइस, वीट, पोटैटो, बनाना, ये सब में मेन न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बट यू हैव रीड अर्लियर that a balanced diet must have many things other than carbohydrates. So if a man eat stomach full of only rice or wheat, potato, then will be become weak and we may have many diseases, ठीक। तो जैसे कि अर्लियर पैराग्राफ में हम लोग ने अभी ही पढ़ा है कि हमारे बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन की नीड रहती है। अगर हम राइस या पोटैटोज ही ओनली लेते रहे तो हमारे बॉडी में ओनली कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी क्या होगी? कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक यही करते रहे, यही प्रोसेस, यही डाइट प्लान को फॉलो करें जिससे हमारे बॉडी में ओनली कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है और बाकी सब न्यूट्रिशन की कोई भी यहाँ पे इंक्लूडेंस नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद? देन विल बी बिकम वीक एंड वी हैव मैनी डिजीज। हम वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हमको मैनी टाइप्स के डिसीज भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। For the growth of our body, the proper development of our mind, it is necessary that our food must have proteins. To say so, proteins are present usually in all food items, but it is present in abundance in the following food item given below, ठीक। तो हमारी जो बॉडी है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे माइंड की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमको कौन सी न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है? तो नेसेसरी द फूड ऑफ मस्ट हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के थ्रू हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, हमारा माइंड जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो एज अ नॉर्मली जनरली बोला जाता है कि जो प्रोटीन्स होती है वो सभी फूड आइटम्स में होती है, ठीक। बट सभी फूड आइटम्स में होती है, पर लार्ज क्वांटिटी में कौन से फूड आइटम्स में होती है, कौन से फूड हमको लेने चाहिए जिससे हमारी माइंड ग्रोथ होगी, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे वो चार्ट दिया हुआ है कौन कौन सा फूड है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट्स, पीस, मिल्क, curd, egg, fish and mutton. So it is necessary that our food must have one of these atom, ठीक। तो ये सब यहाँ पे जो हम नाम अभी डिस्कस किए हैं, यहाँ पे जो मैं नाम अभी बोली हूँ उस सब में क्या रहता है? प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक। तो हमको नेसेसरी है कि सो इट इज़ नेसेसरी दैट अवर फूड, मतलब ये नेसेसरी है कि अगर हम डेली के फूड आइटम्स में इसमें से किसी भी एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी, ठीक है। इन सब को नहीं लेना है, मतलब सबको ले भी सकते हो, बट डेली टू डेली इसमें से एक चीज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है। देन बटर, घी, ऑल द टाइप्स ऑयली हैव फैट्स। ये जो बटर और घी जो हम बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, ये कौन से टाइप्स के फूड हैं जिससे हमको कौन सी न्यूट्रिशन मिलती है? तो फैटी, ठीक है,
फैट्स न्यूट्रिशन हमको मिलती है। देन वी गेट एनर्जी, क्या होता है इसको खाने से, बटर एंड घी खाने से वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस, है ना, हमको एनर्जी मिलती है। अदर देन दिस वी गेट एनर्जी फ्रॉम जैगरी, शुगर एंड हनी ऑल्सो। और किससे मिलता है फैट्स और एनर्जी, तो गुड़ हो गया, है ना, जैगरी गुड़ बोलते हैं ना, शुगर हो गया, हनी, ये सब लेने से हमको एनर्जी मिलेगी। और बटर एंड घी लेने से हमको क्या मिलता है, ऑयली हैव फैट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। देन नाउ यू विल रीड अबाउट वन ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन विच कीप अस हेल्थी एंड free from disease. These are the vitamins and minerals given below are names of some items which have sufficient amount of vitamins and minerals. तो हम यहाँ पे एक ऐसे फूड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता हो, हम हेल्थी रह सके और सभी डिशेज से फ्री रह सके, ठीक है। तो इसमें इंक्लूडेड होगा विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक। तो यहाँ पे नीचे में नेम दिया गया है कि ऐसा कौन सा जो फूड मटेरियल्स है जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, एक सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स किस में होता है, तो ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिच, मिंट, ड्रमस्टिक, पपाया, गूसबेरी, आंवला जिसको बोलेंगे, मैंगो है, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, कैरोट्स, कुकुम्बर, पम्किन्स, टर्मरेन, बीटरूट, जैगरी, मटन्स, एग एंड एक्सेट्रा। ये सब जो यहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स के नाम हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं उससे हमको क्या मिलेगा, सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमको अपने फूड में ये सब इंक्लूड करना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद है यहाँ पे टेबल दिया गया है कि कौन से जो फूड है उससे क्या हमको मिलता है, तो उसके बारे में है। टेबल नंबर 15.1, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड से मिलेगा, तो राइस है, व्हीट है, कॉर्न, माइज, बाजरा, ज्वार, पोटैटो। देन फैट किससे होता है, फैटी न्यूट्रिशन की कंप्लीट कैसे होता है, तो बटर, घी, ऑयल। और प्रोटीन है तो पल्सेस, मटन, फिश, एग, सोयाबीन। विटामिन्स एंड मिनरल किससे कंप्लीट होगा, तो कैरोट, पम्पकिन, पपाया, गूसबेरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, ऑरेंज, टोमेटो, मैंगो, लेमन, ठीक। यहाँ पे ये टेबल दिया गया है कि कौन सी फूड से हमारी कौन सी न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर टू बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटी बट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड ओनली इन मिन्यूट quantities, but is this minute quantity not received, this disease may happen। तो देखो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन एंड फैट्स की लार्ज क्वांटिटी में नीडेड होती है, बट वैसे ही विटामिन्स एंड मिनरल्स है वो लो क्वांटिटी में, है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी में, मिन्यूट क्वांटिटी में नीड होती है। बट अगर वो थोड़ी सी क्वांटिटी जो विटामिन एंड मिनरल्स की है सपोज 1%, तो अगर वो 1% कंप्लीट नहीं हुआ हमारे बॉडी में तो भी हमारे बॉडी में इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो हमारी बॉडी को जितने क्वांटिटी में, जितने परसेंटेज में जिस न्यूट्रिशन की नीड है वो कंप्लीट होना नेसेसरी होता है, ठीक है। फिर है द प्रॉपर नेम्स ऑफ विटामिन्स आर डिफरेंट बट द आर नोन एज ABCD etc. Given below are some names of vitamins along with its disease caused due to deficiency of these vitamins are given। तो यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में दिया गया है, प्रोटीन्स की प्रॉपर अलग नेम है, डिफरेंट नेम है, बट हम उसको ABCD से शो करते हैं। और यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि कौन सी विटामिन्स की लो क्वांटिटी होने पे कौन सी डिजीज हो सकती है और कौन से जो फूड मटेरियल है उसको लेने से हमारी विटामिन्स की जो कमी हुई है वो कंप्लीट हो सकती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, आप लोग रीड करके ज्वाइन क्लास को अटेंड करना, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।